दोस्तों, हमारे धरती का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है। ये कितना विशाल है, इस बात का अंदाजा हम इससे ही लगा सकते हैं कि हमारे समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही अभी तक एक्सप्लोर किया गया है। इस विशाल समुद्र में कई छोटे बड़े टापू भी मौजूद है और इनमें से कुछ टापू तो ऐसे हैं जिनका जमीन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई इंसान इनमें फंस जाए तो उनकी यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। हमारे सभी महासागरों में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर और ये समुद्र इतना बड़ा है कि इसमें खो जाने वाले की मौत लगभग तय है। मगर एक इंसान ऐसा भी था जिसने इस समुद्र में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक सरवाइव किया। इस इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर एल्वारेंगा, जो पेशे से मेक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। जोस मेक्सिको के तट के आसपास ही मछली पकड़ने का काम किया करता था, मगर एक दिन उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। ये घटना है 17 नवंबर 2012 की। बाकी किसी नॉर्मल दिन की तरह ही जोस इस दिन भी अपने एक मछुआरे साथी के साथ मेक्सिको के तट से कुछ दूर पर मछलियां पकड़ने के लिए गया। जोस और उसका साथी अपने साथ 30 घंटे का राशन पानी लेकर समुद्र में गए थे। उनका प्लान था कि वो एक दिन में फिशिंग करके वापस आ जाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समुद्री तट से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में अचानक से तूफान उठने लगा। ये देखकर जोस और उनका साथी तुरंत अपने बोट को तट की तरफ रवाना कर देते हैं, मगर तट से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही उनके बोट का इंजन खराब हो जाता है। वो रेडियो सिग्नल से भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ समय के बाद उनके रेडियो की बैटरी भी डेड हो जाती है। जोस पहले से ही काफी परेशान थे। ऐसे में नेचर से उनके ऊपर एक और बड़ा हमला हुआ। अचानक से वहां समुद्र तट से हवाएं चलने लगी और इन हवाओं ने जोस के बोट को और समुद्र के भीतर ढकेल दिया। अब वो धीरे धीरे जमीन से और दूर चले जा रहे थे। उनके लिए हर एक बीतता दिन उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। उनके पास जो भी राशन पानी था सब खत्म हो चुका था और अब वो खाने पानी के लिए सिर्फ समुद्र में मौजूद मछलियों पर निर्भर हो चुके थे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। 4 महीने के बाद जोस के दोस्त की हिम्मत जवाब दे गई और उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जोस उस बोट पर बिल्कुल अकेला था और उसे भी अपने बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 6 महीने के बाद उसने अपने पास से एक बड़े कार्गो शिप को गुजरते हुए देखा, मगर कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो कार्गो शिप उसे नहीं देख पाया और जोस एक बार फिर से समुद्र में ही अपने बाकी के दिन बिताने लगे। लगभग 438 दिन के बाद जोस की किस्मत ने उसका साथ दिया। समुद्र में तैरते हुए उसके बोट ने प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद एक टापू पर उन्हें पहुंचा दिया। किस्मत से उसे कुछ लोग वहां मिल गए जिनकी मदद से वो वापस अपने घर पहुंच पाए। इस तरह से जोस सल्वाडोर समुद्र में सबसे लंबे समय तक सरवाइव करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बन गए, जिन्होंने 438 दिनों तक समुद्र में कठिनाइयों का सामना किया।